क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा शानदार दिन जी। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जो उसकी खूबसूरती की बात करें, जो लोग बात करते थे शायद एंटरटेनमेंट T20 में मिलती है, ODI में है, और जो कुछ लोग, एक सर्टेन ग्रुप था जो ये बात कर रहा था कि शायद 4 डे की क्रिकेट होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इन सब का रिप्लाई ये टेस्ट सीरीज थी, और क्या खूबसूरत मैच, क्या खूबसूरत सीरीज, और हर मैच लास्ट डे पे गया। और आज भी जब हम बेरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं, फाइनेस्ट मार्जिन की बात करते हैं, चारों दिन हम डिबेट करते रहे, डिस्कशन करते रहे कि डेली पेंडुलम किसी दूसरी तरफ पे शिफ्ट होता था। आज इवेंचुअली इंडिया ने 6 रन के मार्जिन से विक्ट्री हासिल कर ली। बहुत बड़ी विक्ट्री, और इस सर्कमस्टांसिस के अंदर जिस पोजीशन में इंग्लैंड था, उनके जॉ से विक्ट्री को स्नैच करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए जी। दूसरा अगर बात करेंगे जी साथ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अच्छा दिन सम हाउ कहना चाहिए, 2-1 से सीरीज जीते। बट ये क्या रीजन है कि हम कोई भी ओपोजिशन हो, एक मैच हम जरूर हारते हैं हर सीरीज के अंदर। ये भी हम डिस्कशन करेंगे, या तो सीरीज हारते हैं, नहीं तो एक मैच तो मस्ट है। और हमारी जो डेथ बॉलिंग है इस पे भी बात करेंगे, और बैटर के हवाले से, कम्बिनेशन के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे इन सब को। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, उसमें भी बात करेंगे कि PCB ने कल पाबंदी लगा दी है जी WCL में पार्टिसिपेशन के लिहाज से, कि अब पाकिस्तानी टीम जो है, जो लेजेंड टीम जाती है, वो फर्दर ऑन पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तीनों फेयर पे बात करेंगे जी। हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तानी फाइनेस्ट बैट्समैन एंड कैप्टन हमारे साथ मौजूद है, वन एंड ओनली सलमान भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपको ज्वाइन करने का। स्टार्ट मेरा ख्याल है इंडिया वाले मैच से ही करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। जी बिल्कुल, आई थिंक अब इस किस्म का टेस्ट मैच हुआ है और ये सबसे खूबसूरत फॉर्मेट है, और मुझे तो वैसे ही ये सबसे ज़्यादा पसंद है। किसी भी क्रिकेटर से आप पूछ लें, शायद ही कोई आपको मिलेगा क्रिकेटर रियल ट्रू सेंस में जो कहेगा कि नहीं यार, टेस्ट क्रिकेट से बेहतर भी कुछ है या इसके जैसा भी कुछ है। और इस तरह के मैचेस और इस तरह की जो क्रिकेट है वो देखिए कि वो जो है ना चीज़ आपको रीलिव कराती है कि ये फॉर्मेट है क्या असल में। इसका जो आपने पेंडुलम के स्विंग होने की बात की, ये बेसिकली उतार चढ़ाव है। जब आप वापस जाते हैं शाम को, आप सोचते हैं, आप दोबारा स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप दोबारा आते हैं नए तरीके से, री एनर्जाइज होके आते हैं, आप अपनी निगल्स को कैरी करते हैं, और आप उस जो ओवरनाइट आपको झटका लगा होता है या आपको कह लीजिए कि आपको कामयाबी नहीं मिली होती, फिर जब आप अगले दिन आते हैं तो आप इंडिया के रिजॉल्व के साथ आते हैं। तो इसमें लाइफ के लेसन्स हैं। ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये आपको जिंदगी से रिलेट कराती है, जिंदगी के लेसन्स देती है। इट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज फार मोर देन अ गेम। हम लोग उसमें पड़ गए हैं, ये जो कि जी देखो जी, व्यूअरशिप का चक्कर है, ये चक्कर है, कमर्शियल एस्पेक्ट है। यार किस दिन इधर क्राउड में कोई जगह मिली है किसी को? एक एक बॉल पे पूरा पूरा क्राउड चीयर कर रहा था। अगर इंग्लैंड के स्कोर बनते थे तो पूरा क्राउड उनका वाला चीयर करता था। इंडिया को अच्छा गेंद हो गया, अच्छी फील्डिंग हो गई, विकेट मिल गई, पूरा उनका क्राउड उनको चीयर करता था। कहाँ आपको गैप नजर आया, कहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आया? मेरा ख्याल है कि ये इससे शानदार एडवर्ट टेस्ट क्रिकेट का हो नहीं सकता। हाँ जी, अब आप अच्छी टीम में हो तो अच्छी टेस्ट क्रिकेट होती है। भैड़ियां टीमां टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकती, चंगियां टीमां टेस्ट क्रिकेट खेल सकती। एग्री। सो आई थिंक अपने और ओवरऑल आप देख लीजिए, जिस जिस मुल्क का टेस्ट क्रिकेट का स्टैंडर्ड हाई है, उनके बाकी फॉर्मेट भी अलाइव हैं, वो बाकी फॉर्मेटों में भी फेवरेट्स में आते हैं। और जो समझता है कि खाली छोटा खेलने से हम कोई पतली गली से निकल जाएंगे, वो पकड़ा जाता है। वो नहीं होता। ये बात समझने की है, लेकिन हम किसी को समझा नहीं रहे। हम सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए ये बात कर रहे हैं कि इनको पता चले कि हाउ वी रेट टेस्ट क्रिकेट। सो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। आई थिंक दे वर वंडरफुल। बहुत ही उम्दा फाइट बैक था, उनके बॉलर्स ने जान मारी। देखिए सिराज की 5 विकेट्स, सिराज के 5 टेस्ट खेलना, आज भी उसने 90 माइल्स में बॉल किया है, आज भी 140 प्लस उसने बॉलिंग की है। क्या शानदार उसका बॉल स्विंग हो रहा था। अच्छी चीज इन्होंने ये की कि बॉल स्विंग हो रहा था, इन्होंने नया बॉल की तरफ भी नहीं गए, जरूरत भी नहीं थी और गए भी नहीं उस तरफ। और फील्डिंग जो एंगल्स इन्होंने खड़े किए हुए थे बड़े जबरदस्त थे। और उसके साथ जो बॉलर्स ने अपनी फील्डिंग के मुताबिक अपनी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, परसिस्ट किया, फॉर अ यंग टीम इट इज अ ह्यूज विन। ये कोई छोटी विक्ट्री नहीं है। पिछला टेस्ट मैच जब इन्होंने बचाया था ना, तो आपको याद होगा इस प्लेटफॉर्म पे हमने कहा था कि जो मोमेंटम है वो इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ने एक हारा, पॉसिबली जहां ज्यादा टीमें वो मैच ना बचा सकती, उन्होंने वो मैच बचाया। और वो मैच से जो उनका मेंटल शिफ्ट था ना, वो इंग्लैंड से ऊपर चला गया। फिर इंग्लैंड की टीम में काफी सारे चेंजेस हुए। उनका कप्तान मेन नहीं खेल रहा था, दूसरा नहीं खेल रहा था, तो वो एक टायरनेस का जो कह लें कि जो एलिमेंट है ना,
उसने भी इंग्लैंड को ज्यादा हर्ट किया. इंडियन टीम इन द एंड प्रूव टू बी अ टीम विद more temperament, more physical fitness, या mental fitness, and also they were more ready to fight till the last game and the last day. ये चीज नजर आ रही थी उनमें. इंग्लैंड का हमने कल कहा था कि ये जो 2 शॉटें उन्होंने मारी है ना, हैरी ब्रुक ने और बेथल ने, जब आप 40-45 रन के फासले पे आके आप इस तरह ट्रीट करते हो टेस्ट क्रिकेट को, तो वो फिर आपको बताती है कि भाई ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि आप आए और आपने जो दिल किया वो कर लिया. इधर बैस बॉल बूल नहीं चलते, यहाँ पे आपको प्रॉपर खेलना पड़ता है. ठीक है, आपने शुरू में ऐसा प्रेशर तोड़ने के लिए आपने काउंटर अटैक किया, आपने तगड़ी जो है ना बारियां ली, आपने शॉट लिए, रिस्क लिए, इट केम ऑफ. अब आप एक ऐसी पोजीशन में आ गए जिधर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं रिस्क लेने की, और इंडिया की फील्डिंग भी पीछे थी. 4-5 स्कोर तो रोक ही नहीं रहा था. कोई बहुत अच्छा ओवर होता था तो मेडन खेल लिया या 2-3 रन बन गए, तो इवेंचुअली घंटे सवा घंटे में स्कोर होता. लेकिन जो शॉट्स इन्होंने मारे, आई थिंक दैट इज वेयर इंग्लैंड लॉस्ट द गेम. और उसके बाद जब आज सुबह आए तो जिस तरह बॉल स्विंग हुआ और इंडिया ने जितनी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, बहुत कह लें कि कमाल टेस्ट क्रिकेट का जो आखिरी हिस्सा था, ये मजा आया इसको देख के. और ओवरऑल ये सीरीज में आई थिंक इट वाज सुपर्ब. आप अपने 2 मेजर प्लेयर्स जो कि कह लें कि इंडिया की बैकबोन रहे हैं इतना अरसा, ओवर अ डेकेड, वो अब भी गए हैं इस सीरीज से पहले. दिस इज द फर्स्ट फुल टेस्ट सीरीज, और उसके बाद इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 बराबर करना और पीछे से आके बराबर करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू डू. तो ये आई थिंक इट इज फैंटास्टिक एडवर्ट फॉर टेस्ट क्रिकेट. कमाल की फिटनेस दिखाई है. हम बॉलर्स के 4-4 ओवर्स की फिटनेस की बात करते हैं, या 5 टेस्ट उन्होंने खेले, आज भी उन्होंने 28 या 30 ओवर किए इस टेस्ट मैच, इस इनिंग में, सिर्फ इस इनिंग में. और कोई आपको ऐसा नहीं नजर आया कि कुछ थक के मुंह में गेंद कर दिया हो, कोई थक के स्पीड नीचे आ गई हो, या कोई लूज बॉलिंग की हो. एक्यूरेट बॉलिंग की है, 140 प्लस बॉलिंग की है, और लाइन लेंथ होशो हवास में बॉलिंग की है, अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग की है. बिल्कुल सही. तो ये सारी आदतें लंबी क्रिकेट से पड़ती हैं, ये सारा कंट्रोल लंबी क्रिकेट से पड़ता है. और ये दोनों टीमों जी प्लीज, दोनों टीमों को मैं सेपरेट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा. पहले इंडिया की, जिस तरह आपने बात की, कोहली और शर्मा के अलावा आना बहुत मुश्किल सीरीज थी उनके लिए. फिर जिस तरह कंसीडरिंग दिस के बुमराह भी सारे मैचेस नहीं खेलेगा, हर लड़के के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है, चाहे वो कप्तान की बात करें, टीम प्लेयर की बात करें. जिस तरह सिराज अब उनका एक और ऐसा बॉलर बन के आ गया, उभर के आया है कि बुमराह को शायद जिस तरह लोग याद करते थे, अब इसका नाम भी लेंगे. और इसी तरह प्रकाश की बात करें कि जिस तरह टेस्ट में उसने भी खूबसूरत बॉलिंग की है, उसने बराबर साथ दिया है. तो इसके जो आउटकम नजर आए हैं इस पूरी विक्ट्री की या सीरीज के इंडिया के लिए, ये कितना एलिवेट करेगी उनके कप्तान और उनकी टीम को. और आपको लगता है कि अभी भी, जैसे रिस्ट स्पिनर की बात की थी, एक चीज एरिया ऐसा है जिसमें इंडिया मिसिंग कर रहा है? देखिए, अब पता नहीं है कि इसके पीछे उनकी सोच क्या थी. ये तो हम बाहर बैठे दूर से कह रहे हैं ना कि एक हो सकता था, खिलाना चाहिए था. और स्पेशली ये बात हमने तब की थी जब इंग्लैंड की टेल ने काफ़ी रन्स किए थे. तो जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, जब इनके पास वैरायटी होती है, स्पेशली कुलदीप यादव की बात की थी, तो वो तो समझ नहीं आता, बहुत सारे बैटर्स को भी प्रॉब्लम होती है उसे पिक करने में. तो ऐसे बॉलर फिर टेल एंडर्स को बहुत तंग भी करते हैं. और वो खैर, वो खाली टेल के लिए तो नहीं किसी को खिलाना, वो वैसे ही पूरा बॉलर है, वो बैट्समैनों को भी तंग करता है. लेकिन आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, इंडिया ने क्यों उसको नहीं किया. बहरहाल इट इज़ अप टू देम, वो जिसको मर्जी करें. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी सीरीज. नया कप्तान था, कोच के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट थी ये सीरीज. तो मेरा ख्याल है कि सभी को इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, सभी को इससे कह लें कि उनका जो स्टे है एंड ऑन टू द नेक्स्ट असाइनमेंट्स ऑफ क्रिकेट, उसमें एतमाद और अथॉरिटी एंड ट्रस्ट लेवल जो हैं, वो एतमाद बहुत ज़्यादा बहाल होगा इससे. और आई थिंक उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जितने भी नए प्लेयर्स थे, चाहे वो सुन पा रहे हैं, बिल्कुल, मैं आवाज़ आपकी भी सुन पा रहा हूँ और लोग भी हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं. आई थिंक आप का इंटरनेट का इशू, आप उसे ठीक कर लीजिए. तो आई थिंक हर लिहाज से नए प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने बैंक किया, नए प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया, ऑलराउंडर्स ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली. हर एंगल से आप देखें, आई थिंक इट वाज अ टॉप सीरीज. इंग्लैंड का यही है कि वो बेसबॉल से निकल नहीं पाते हैं. जब उन्हें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है तो वहाँ पर इंग्लैंड की लैकिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड आई थिंक दे सफ़र एज वेल उस वजह से.
So I think जी enough said about this series. I think end of the day it was a wonderful win. और I think इंग्लैंड का मसला यही है कि वो थोड़ा सा जो रूट के अलावा भी उन्हें एक दो ऐसे प्लेयर चाहिए जिनको खड़े होना आता हो. जी बेथल क्या खेले हैं क्रिकेट आके, वो क्या उन्होंने शॉट मारा है निकल के. और मतलब आप टेस्ट क्रिकेट में इट्स अ क्राइम कि आप इस तरह की शॉट खेलें. तो और सलमान भी स्पेशली इंग्लैंड की अगर बात करें जी, दो प्लेयर ऐसे लगते हैं, बेन स्टोक और जो रूट, जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. बाकी उनके साथ नो के नो की बात करें, वो सारे के सारे किसी और तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं. आप और एक मैच ऐसा भी हमने देखा कि जिसमें उन्होंने बेसबॉल मॉडल को छोड़ दिया, तीसरा मैच जो जीता भी उन्होंने. अब आपके ख्याल में इसमें आगे जाने के लिए इंग्लैंड किस डायरेक्शन को लेगा? इसी को फोकस करेंगे, इसी पे पेनिट्रेट करेंगे, या वो बैठेंगे कि यार हम तो 2 मैच जीते हुए हार गए हैं अपनी इस अप्रोच की वजह से, तो वी हैव टू सिट डाउन और हमने थोड़ा सा रीप्लान करना है गेम को? नहीं, देखें, मेरा ख्याल है सोचेंगे तो सही, लेकिन बात यह कि खाली सोचने से तो काम की इब्तिदा होती है, काम हो नहीं जाता. प्लेयर ऐसा चाहिए ना. जो रूट की रिप्लेसमेंट आसान है, जो रूट जैसा प्लेयर ढूंढना आसान तो नहीं है, बट सिस्टम में होते हैं प्लेयर्स जिन पे नजर होती है, तो वो उन्होंने ग्रूम करना है या ढूंढना है या तैयार करना है, जो भी करना है वो लेकर आएंगे, उनकी हेडेक है. बट आई थिंक वो इस तरह के एक दो प्लेयरों के बगैर गुजारा नहीं होना. और जो कल जब वो बेथल आउट हुए उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई, अगर उसके बाद मैच में 15 ओवर हुए हैं तो 10 ओवर तो पैडों पे खाए इंग्लैंड के बैट्समैन. इनको तो लगता था गेम नजर ही नहीं आ रहा उसके बाद. तो यही होता है, अच्छी कंडीशन, जब बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन होती है उसमें एक पार्टनरशिप लगती है. जब पार्टनरशिप लगती है तो आपको लगता है बड़ी आसान है बैटिंग, वो पिच पे तो कुछ हो ही नहीं रहा. जैसे ही वो मेन सेट प्लेयर आउट होते हैं तो फिर नए आने वाले को लगता है गेंद ही नजर नहीं आ रहा, वो अंदर से भी बीट हो जाता है, बाहर से भी बीट हो जाता है, टांगों पे भी गेंद लगने शुरू हो जाते हैं. तो इसलिए जब आप फॉर्म में हो, जब आपने रन्स किया हो, ये यंगस्टर्स के लिए बड़ी यूजफुल एडवाइस है. और जब आपके हाथ में चीज आ जाए मैच की सूरत में, तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि पीछे कौन पड़ा हुआ है या पीछे हमारे इतने बंदे हैं तो वो कर लेंगे. आपने कहना है मैं सेट हूं, मैं ही खत्म करके जाऊं, और यही प्रोफेशनलिज्म. अगर आप ये समझेंगे कि बस मेरा 100 हो गया, 35-40 रह गया, पीछे 5 बंदे कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, ये तो 2 ओवरों की बात है, तो भाई साहब फिर ये होता है. इट्स अ ह्यूज. सलमान भाई, आज तो हमने इवन ये भी देखा कि जो अंपायर थे वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान थे. जिस तरह के डिसीजन नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलते. प्रेशर तो उन पे भी आया आज. प्रेशर आया. इंडिया को एक बड़ा अच्छा डिसीजन मिला धर्मा सिन्हा की तरफ से, जो कि अंपायर्स कॉल, ओवरटन का. इट कुड हैव गॉन ईदर वे. तो आई थिंक लकी, क्योंकि वही जो है ना, ओवरटन के कोई शॉर्ट शूट लग रहे थे, उसके अलावा वो स्मिथ, हालांकि उन्होंने 100 भी किया हुआ था इसी सीरीज में, लेकिन वो तो लग ही नहीं रहा था कि उनको गेंद नजर आ रही. और बाकी जाहिर है प्रेशर भी था, सिचुएशन का प्रेशर था, अंपायर्स पे भी नजर आया. बट इंडिया हेल्ड देयर नर्व बेटर. उन्होंने प्रेशर को बेहतर डील किया. क्योंकि देखे ना, रन्स भी तो 35-36 ही थे करने वाले, तो उनके बॉलर्स ने, उनके फील्डर्स ने, दे डेल्ट प्रेशर मच बेटर. और अब जरा पाकिस्तान के मैच पे आ जाएं तो पाकिस्तान ने सीरीज ली है, और आई थिंक एनी सीरीज विन इज गुड फॉर द कॉन्फिडेंस. तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने जीत तो ली है, लेकिन हमें वो जो कहते हैं ना कि प्रिसीजन वाली डिसीजन मेकिंग, जो सिचुएशन से रिलेट करती हो, जो मौका देखकर चौका मारते हैं आप, यानी कि जो टाइमली डिसीजन मेकिंग होती है, जो रेलेवेंट डिसीजंस होते हैं, वो नहीं नजर आते हमें. जीत तो हम गए हैं, आज भी बरार नहीं खेला, आज भी ऑलराउंडरों की भरमार थी, आज खुश दिल को डाला, तो बारी तो कप्तान की भी नहीं आई. जो आराम ना खेलते तो बारियां नहीं आंदियां, तो जो या फिर किसी दी बॉलिंग नहीं आती. तो इतने ऑलराउंडर जो आप भर रहे हैं, वो मतलब ये बता रहा है कि एक प्री डिटर्मिन्ड, पहले से एक प्री फिक्स माइंडसेट है. ये समथिंग रिलेटिंग टू बेसबॉल है. तो बेसबॉल में भी यही था कि भाई हमें यही आता है, हमने यही करना है, जो मर्जी पिच बना लो, असि हार जाइए जीत जाइए, हमने यही करना है. तो पाकिस्तान की भी टीम सिलेक्शन में यही नजर आ रहा है कि हमने ऐसे ही करनी है, जो पहले सोच के आए वही टीम खिलानी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन क्या है क्या नहीं है. और आप देख लीजिए, आज तो वेस्ट इंडीज ने कमाल कर दी. पहले तो उन्होंने आखिरी ओवर में उन्हें जो 15-20 रन हुए, शायद उसी का फर्क पड़ा मैच में. और फिर उन्होंने इन फॉर्म होल्डर को बैटिंग पे नहीं भेजा, रोमारियो शेपर्ड को नहीं भेजा, उन्होंने रॉस्टन चेज को भेज दिया बीच में. वो बहुत ही क्रूशल मोमेंट था जिसपे उसने वो 12-15 गेंद उसने जाया की. और शरफेन रदरफोर्ड, यानी इनके प्लेयर ऐसे हैं, जवानी में ही क्रिस गेल बन गए. यानी वो आखिरी टाइम पे नहीं भागता था, ये जवान लड़के नहीं भागते. इसने कितनी सिंगल आया की हैं,
यानी उससे एक तो इसने कम से कम 4 से 5 वाइड बॉल जो थे ये छोड़ देता और वो वाइड बॉल थे, इसने उन वाइड बॉलों को बैट लगाया, टांग से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर, ठीक है। 5 से 4 बॉल और 5 से 4 रन्स का इसने नुकसान कराया टीम का। उसके बाद उनका जो उन्होंने भेजा रोस्टन चेज को, फिर वो आउट नहीं हुआ, उसको डिक्लेयर किया है। हाँ जी। उन्होंने उसको डिक्लेयर किया है, तो T20 में डिक्लेयर करना पड़ गया यार, क्या डिसीजन मेकिंग। और इतना मतलब एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट ऊपर से मिला, और वो रोस्टन चेज को हारिस रऊफ ने ऑफ स्टंप से बाहर अच्छे उसने तेज गेंद किए, लेकिन उसमें एक दो फुल टॉस भी थे, लेकिन उसके बैट से कोई गेंद नहीं लगा, तो शायद वो पेस से बीट हो रहे थे, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन ही इज नॉट नोन कि वो इस मौके पे कोई बड़ी हिटें मारते हो, वो इस बात से जाने पहचाने नहीं जाते। तो वेस्ट इंडीज का, अच्छा मोती ने पिछले मैच में 3 छक्के मारे थे, उसको भी नहीं भेजा, होल्डर को भी नहीं भेजा, और मारियो शेपर्ड को, जिन दोनों का स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा पिछला मैच जिताया है, उन दोनों को बैट अंदर वो आए हैं जब बात पानी सर से गुजर गया हुआ था। तो आई थिंक डैरेन सैमी उनके कोच है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जाहिर है वो अपना क्रिकेट को देख रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन समझ नहीं लगी कि क्या, ऐसे लगता है कि कोई मतलब दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि क्यों टीम आखिरी नंबरों पे है, क्यों क्वालिफाइंग राउंडों में है। अच्छा, ये सुमन भी आपने वेस्ट इंडीज को तो काफी हद तक बता दिया, इसीलिए दोनों अनप्रडिक्टेबल भी कहा जाता है, ऐसे डिसीजन लेते हैं। हमारी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे कप्तान ने तीनों मैचेस में बॉलिंग नहीं की, और उनकी जगह सिमट अगर करनी है तो उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी, और पीछे वो कंसेक्टिवली बॉलिंग करते आ रहे थे लास्ट 2-3 साल से, जब से ये टीम का मेंबर हर फॉर्मेट, खासतौर पे व्हाइट बॉल में तो मस्त करते हैं बॉलिंग। दूसरा ये कि वो हाइड करना शुरू हो गए हैं, बैटिंग भी कम कर रहे हैं। फिर फहीम को कल खिलाया ना, उसने बॉल की ना बैट की। ये है जो आप बात कर रहे हैं ना, जी प्लीज, जो आपने बात की है, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है। ये अभी मैं ना, एक दोस्त है वो भी लिस्ट है, तो उन्होंने किसी प्रोग्राम में कहा कि बहुत ना सेल्फलेस कैप्टनसी की है, कि उसने अपने आप को पीछे कर लिया। वो दूसरे कप्तानों की तरह नहीं है जो अपने नंबर को नहीं छोड़ते थे। सरफराज याद होगा सबको, सरफराज इसी वजह से गया था। नहीं, मैं जो बिल्डअप कर रहा हूँ ना, कि वो उनकी तारीफ कर रहे थे, शायद उन्होंने वो शरीफ आदमी ने ये समझा हो कि यार ये तो अपने आप को हटा के बाकियों को चांस दे रहा है, वो कोई इतना पक्का नहीं है टीम में, उसके पीछे इतने कोई रन्स और इतने रिकॉर्ड नहीं है कि वो अपने आप को ना, वो उसका कोई इस तरह का पर्सोना है कि जी इसके बगैर टीम नहीं बनेगी, या होना जरूरी है। तो उसको ये चीज नहीं करनी, उसको अपनी जहां बॉलिंग बनती है वहां करनी है, उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, परफॉर्मेंस देनी है। और जो बैटिंग उसने अपने आप को पीछे किया है और आगे वो जा नहीं सकता। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि ये ओपनर चला जाएगा तो उत्थे हिटा बज जाएंगियां। वो जो जिनका जिक्र आप, या वो जिनका जिक्र हम लोगों से सुनते हैं या और तज्जियों में सुनते हैं कि जी वो अपनी जगह नहीं छोड़ते थे, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मिडल में, उन्हें भी यही करना पड़ता। अगर वो मिडल में होते तो उनके ऊपर भी फहीम ने जाना था, खुशदिल ने जाना था, क्योंकि वो भी कोई छक्के, वो स्लॉगर नहीं है, छक्के मारने वाले नहीं है। सही है, लेकिन वो ओपन पे खेल सकते हैं, ये ओपन पे नहीं खेल सकता। ये उससे भी ज्यादा प्रिसाइज पोजीशन पे खेल सकता है, ये ना ऊपर ना नीचे, ये कहीं बीच में 1-2 पे खेल सकता है, और वो भी एक सर्टेन सिचुएशन में, हर सिचुएशन में भी नहीं खेल सकता। तो इसको अपने आप को यूटिलाइज करना है और अपनी यूटिलिटी को साबित करना है। ये बॉलिंग में भी सलमान भी पीछे हट गया है। हाँ भाईजान, इसको तो तीनों में करना है। हाँ जी, सिर्फ एक चीज है जिसमें आप कह सकते हैं कि इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, एक बेहतरीन फील्डर है, एक फिट एथलीट है, लेकिन अभी उसके अर्ली इयर्स हैं टीम में, उनका टैलेंट बजा है, इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड बॉय, बट he needs not to take a back step। अगर आपको कोई ये एडवाइस कर रहा है ना कि यार क्या बात है कप्तान जी, तुसी उन्होंने बॉलिंग कराती, तुसी अपनी जगह बैटिंग करा दी, ये बंदा या तो ना समझ है जो भी आपको ये एडवाइस कर रहा है, या फिर तानू मरवाएगा ज्यादा। तुसी ये काम नहीं करना, फॉर गॉड सेक। आपने जहां आना है अप फ्रंट से परफॉर्म कर, आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ी जिंदगी है, क्योंकि इस मुल्क में उसको नहीं माना जो 3 साल नंबर 1 रहा है, तो जिथे तुसी 19 भी होए ना 3-4 मैच तक, समझ लो फिर की हो सकता है, बल्कि उसको पता ही होगा। हाँ जी, तो मुझे समझ में
दूसरे कप्तान इसको यूज करते रहे, अब तो खुद कप्तान है और इसको मालूम है कि मैंने जगह बनानी है, इतना प्रेशर बिल्ड हो। दो हाँ खब्बे बैटिंग कर रहे हैं, उसने बॉलिंग नहीं हाँ, की। फिर नहीं लगाया अपने। और साइम अयूब को बॉलिंग करा रहे हैं, वो तो शुक्र करे वो किसी खब्बू के हाथे नहीं चढ़ गया, जो आधी विकेट में उसने भी बॉल किए हैं और दूसरे ने भी किया आधी विकेट में। हाँ वो जी, तो पिछले गेंदों को भी हिट नहीं लगी वेस्ट इंडियन से, और अल्लाह की शान है उन्होंने उत्तो भेजे ही नहीं अपने छिक्के मारने वाले प्लेयर, उन्होंने उन्होंने सही है। भेजा जिसका बेचारा उसको गेंद ही नहीं मिल रहा था। तो अच्छा ये जी प्लीज, जी प्लीज मेरा आप ख्याल है कि पाकिस्तान जीता जरूर है, इससे कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, लेकिन अगर अच्छी टीमों की तरह अपनी चीजें देखे कि हम और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, तो बहुत कुछ मिलेगा कि यार ये ऐसे कर सकते थे, ये ऐसे कर सकते थे, ये ऐसे कर सकते थे। और ये तो ऐसे है कि जैसे कुछ भी और कभी भी और कहीं भी, भाई अगर आपने यही करना था, अगर आपने ऐसे ही चेंजिंग करनी थी, तो आप सलमान मिर्जा को किस बेसिस के ऊपर नहीं लेकर आए? क्योंकि इधर तो आपने जिस जिसको चांस दिया वो तो तकरीबन इन सारों से बेहतर बॉलिंग कराई उसने जी, और इससे अच्छी टीम के खिलाफ बॉलिंग कराई उसने, और पीएसएल में भी उसने इनसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग कराई। ऐसा ही है। तो आप अगर आपने प्री माइंडसेट तैयार किया हुआ है, तो ये भी फिर इसका मतलब है कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ नहीं ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ। अच्छा ये जिस तरह सलमान भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। ये जगह में नवाजने के लिहाज से ये नहीं लग रहा आपको, जिस तरह उसको ना लाना और आज शहीन को बाहर बिठा के, जिसने बेहतर बॉलिंग की थी, लास्ट बॉल पे चले चौका हो गया, लेकिन उसने इन दोनों से बेहतर बॉलिंग की थी, उसको बाहर बिठा देना, इनको खिलाना, और लास्ट सीरीज हम पिट के मार के सारा शायद पाकिस्तान, उधर सुफियान को नहीं डाला, सुफियान खेला ही नहीं जा रहा था, विकेट चले कम ली, बट वो एक क्लूलेस किस्म की परफॉर्मेंस थी, और इधर एक मैच भी इब्रार को नहीं खिलाया। आपको लगता है ये नवाज को नवाजा जा रहा है कि नवाज किसी तरह जगह पक्की कर दे जगह टीम में, और आगे वो फिर ओडी में भी जाए? एक और अच्छी बात जो मैंने सुनी जब अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो उन्होंने यही कहा मुझे कि जो है ना ये 3 से ज्यादा रेगुलर बॉलर नहीं खिलाते, ही इनका पैटर्न है। वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। और अगर ये आप देख लें, मतलब आप यार आप हसन अली को बाहर कर सकते थे, आप फहीम को बाहर कर सकते थे, शाहीन कौन सा कह लें कि वो कहते हैं ना कि वो किसी उसको कौन सा बोलना नहीं आता, या वो कौन सा थथा है, वो भी 2-4 छिक्के मार सकता है, बैट वो भी घुमा सकता है, लेकिन पूरा बॉलर है। और अभी वो वापस आया है रिदम में, अभी वो उसके यॉर्कर लग रहे हैं, उसको बॉलिंग की जरूरत है, आपने उसको बाहर बिठा दिया। और तो उसने थोड़ी मैच हरवाया था आपको पिछला। और जब हसन ने कमबैक अच्छा किया, वो मैन ऑफ द सीरीज हुआ, तो उसको बाहर बिठा दिया। तो आप लोगों के, आप इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि ये बटन है, कि बटन दबाया और बंदे ने काम करना शुरू कर दिया। इसका एक रिदम होता है, ये रिदम में है चीजें, फास्ट बॉलिंग स्पेशली, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और जब ये आ जाए तो फिर आपने केयरफुली रेस्ट चूज करने हैं, जबरदस्तियां नहीं करनी। यहाँ पर लगता है कि प्री सेट जबरदस्तियों का माइंड सेट है कि हुन आज खेडेगा, कल खेडेगा, कल नहीं खेडेगा, परसों खेडेगा जी। इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। ये तो डर लगता है कि एशिया कप का फाइनल ना हो, इन्होंने याद आए और तेरी बारी थी तो 3-4 मेन बंदे ही बाहर कर दे। खैर थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं, फखर की भी। ये कोई 1 साल से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली इंजरी के अंदर है वो बंदा, हर स्क्वाड में आता है, 1-2 मैच खेल के बाहर हो जाते हैं। उनकी इंजरी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं ठीक तो भाई ना खिलाएं, किसी नए बच्चे को लेके एटलीस्ट पूरी वो सीरीज तो खिलाएं या लेके तो चलें। शायद उनके हैमस्ट्रिंग का कोई इशू है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो क्योंकि इंजरी का मालूम नहीं है तो मैं इस पे क्या कमेंट करूं। लेकिन ओवरऑल अगर लिखा तो हैमस्ट्रिंग ही है, किसी भी ने हैमस्ट्रिंग ही लिखा है। अगर हम ओवरऑल अपने फिटनेस स्टैंडर्ड्स को देखें ना, तो हमारी वो ट्रेनिंग ही नहीं है जो इंटरनेशनल एथलीट्स करते हैं। हम उस लेवल पे ट्रेनिंग में पहुंचे ही नहीं है अभी। हमारा जो मतलब अपीयरेंस है फिजिकल, वो एथलेटिक स्टैंडर्ड की है ही नहीं, क्योंकि हमने वो एथलेटिक स्टैंडर्ड्स वाली फिटनेस रिजीम्स को अपनाया ही नहीं है अभी तक। क्योंकि मतलब नजर आ जाता है ना, आप किसी आम बंदे पे भी 7-8 महीने 10 महीने काम कर लें, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स करवा दें, उसका ट्रेनिंग के आप मॉनिटरिंग करें, उसकी डाइट की, उसकी ट्रेनिंग की, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमारे प्लेयर क्यों नहीं बदल रहे आज तक? जैसे थे वैसे ही हैं। और अभी तो कोई लंबी सीरीज नहीं है हमारी,
कोई टेस्ट सीरीज लंबी नहीं है, कोई लंबे वनडे नहीं खेले हमने, अंदर आ रहे हैं अल्लाह वास्ते बाहर हो रहे हैं, अल्लाह वास्ते अंदर आ रहे हैं, अल्लाह वास्ते बाहर हो रहे हैं, फिर भी हमें फिटनेस के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि जाहिर है उन्होंने बाहर से भी लोग रखे हुए हैं, हाई सैलरीज पे रखे हुए हैं, वो इसी कोशिश में रखे हुए हैं कि जो किसी तरह ये मामला बेहतर हो, लेकिन दे मस्ट ऑल्सो फाइंड आउट कि क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उनका मसल मैस है, वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा जी। कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये क्यों ऐसे नहीं लग रहे जैसे दूसरी दुनिया के प्लेयर लगते हैं। अब जो इतने हाईली पेड लोग हैं, इनको तो प्रोटीन का मसला नहीं है, इन्हें तो डाइट का मसला नहीं है, इनको शॉर्टेज नहीं है किसी चीज की, इनके लिए अच्छी से अच्छी चीज का इंतजाम होता होगा, अच्छे जिम्स में ये जा सकते हैं। आखिर ये कौन है इनको ट्रेनिंग कराने वाले लोग, कौन है जो इनकी एक एक बंदे की आउटपुट के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग बनाते हैं? क्यों वो इनको तगड़ा नहीं कर पा रहे? क्यों हम छिका मारते हैं तो लगता है सारी जवानी लुटा दी हमने किसी काम के ऊपर, ऐसे ही। तो ये इंजरीज का इतना ज्यादा इन होना, इंजरी का बार बार आना, बार बार जाना, ये इट डज नॉट सेंड आउट अ गुड मैसेज। So maybe we understand that it is part and parcel of the game, but इतना frequent होना और बार-बार होना कि खत्म ही नहीं हो रही, तो that is the real problem, I guess. अच्छा, last question. मोहम्मद उसामा का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं why is Aga hiding behind bowlers like Malik when he was the captain? बड़ा पीछे तुसी चले गए हो रेफरेंस देने शोएब भाई तो फिर भी बॉलिंग कर रहे थे, और मैं आपको बताऊं कि वो जब खुद भी कप्तान थे या नहीं भी थे ना, तो वो फुल फ्लेज बॉलिंग में उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुए एट पॉइंट इन हिज करियर। लेकिन आगा तो अपनी कप्तानी से पहले तक उसको तो हर जगह चैंपियंस ट्रॉफी में वो पूरा स्पिनर खिलाते रहे जी जी जी, यानी एज ऑलराउंडर 10 ओवर करते रहे, साउथ अफ्रीका के अंदर करते रहे, हर जगह किए। तो कम टू द थ्रोन एज कैप्टन एंड यू स्टार्ट नॉट टू बॉल बाय योरसेल्फ। तो देखे ना, वो तो आप कल को आपको कोई दोनों चीजें ना कराए, आप कल को कह सकते हैं, आपको अगला कहेगा तुसी ते आप कप्तान हो के अपने आप को ओवर नहीं देते, तानू असि क्यों दईए। किसी ने सलमान में बड़ा अच्छा कहा कि आगा को भी एक कप्तान की जरूरत है, कि कोई खुद कप्तान बनता तो करता नहीं है, कोई और आता है तो फिर कर लेता है। सो आई थिंक ये चीज है जिसका उन्हें देखना पड़ेगा। बहरहाल आई थिंक हारिस रऊफ ने कंसेक्यूटिव यॉर्कर्स किए, शुक्र है उन्होंने स्लोअर वन नहीं की, और अच्छा उन्होंने मतलब एक ही लाइन के ऊपर उन्होंने बॉल किए, वो ऑफ स्टंप से बाहर जो भी उनका प्लान था वो एग्जीक्यूट होता नजर आया। तो इट इज गुड टू सी हिम बॉल इन अ रिदम। आप देखें ना, वो जोर लगाए 140 प्लस सारे बॉलिंग की है, तो उस पे आसान नहीं होती हिट मारनी। जब भी उन्हें हिट तभी लगी है जब उन्होंने लेंथ मिस की है। यस, जब लेंथ मिस नहीं हुई उन्हें हिट नहीं लगी, तो ये अच्छी चीज है। शाइन ने भी उस दिन गेंद अच्छे किए, बुरे नहीं किए। वो आखिरी बॉल पे चौका जरूर लग गया, शायद वो उन्होंने कहा हो कि अब वो पक्का है बार बार कर करके तो मैं एक अंदर कर दूं। आई डोंट नो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन यह है कि ही बॉल्ड डिसेंट बॉलिंग की उसने, बुरी बॉलिंग नहीं थी, नहीं अच्छी बॉलिंग थी बिल्कुल। सो वहां पे लास्ट क्वेश्चन ये है, डब्ल्यूसीएल की हमने साहिबजादा फरहान जब आता है सेंचुरी करता है, सेंचुरी करता है और मैन ऑफ द मैच बनता है। हाँ, साहिबजादा फरहान जो है वो अपना जो मैच्योरिटी है वो आपको उनकी नजर आ रही है। उनके जो भी शॉट्स है ना बड़े, वो स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं, वो क्यूट शॉट्स नहीं है, वो पैडले नहीं मारते, वो पुट्ठी या नो लुक्स नहीं मारते, वो जो मारते हैं सामने धड़ल्ले से मारता है, पिछले गेंद को मारता है, पता लगता है किसी बंदे ने हिट मारी है, सामने मारता है, इफ ही कनेक्ट तो आपको पता है वो छक्का ही है। तो ये फायदा होता है एक तो फिट होने का, और दूसरा जब आपने लंबी चौड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होती है, आपने सारे फॉर्मेट खेले होते हैं, आपने हजारों रन्स किए होते हैं ना, तो आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, और आप एडवर्स सिचुएशन में भी जब हमला करते हैं तो आपका हमला सामने वाले को पता चलता है कि कोई हमला हुआ है। तो दिस इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि आपने किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान के प्लेयर चूज करने हैं, उनको पूरी क्रिकेट खिलाएं, उनकी पूरी बेस सेट करें। अब अगले प्रोग्राम में बात करेंगे अंडर 19 जिम्बाब्वे अभी खेल रही साउथ अफ्रीका से सीरीज, इंडिया जा रही है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका भी कई सीरीज खेल रही है, हमारे बच्चे मुल्तान में खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, और उनका कुछ अनाउंस नहीं हुआ, और हमारी डोमेस्टिक में 3 डे अंडर 19 का ना होना इज गोइंग टू हर्ट अस इफ वी लेट इट गो लाइक दिस कि यार कोई मसला नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट राइट। आई थिंक कंसर्न पीपल नीड टू थिंक ओवर इट।
तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आपने बात की है, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जरा सा भी इस पे कोई पॉन्डर कर रहा है, कोई जरा बॉदर भी हो रहा है इस चीज पे। लास्ट क्वेश्चन सलमान भाई, आपसे फिर इजाजत लेंगे। WCL पे बंदी लगी है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये डिस्कशन हुई है एक दिन पहले भी, और अब उन्होंने फाइनल डिसीजन ये लिया है कि अब पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी हमें इधर। इस पे क्या टेक है आपका? देखिए, मुझे अभी भी नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसको उन्होंने एग्जैक्टली बेसिस बनाया है इसका, लेकिन ठीक है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है तो ठीक है, सो बी इट। उन्होंने कुछ सोच के किया होना ना। मैंने ये सुना था किसी से कि शायद कि जी ठीक है, इंडिया ने प्रोटेस्ट कर लिया, इंडिया डिडंट वांट टू प्ले, दे डिडंट प्ले, ठीक है, उन्होंने नहीं खेलना था, नहीं खेले। लेकिन जब एक टीम खेलने को तैयार है और दूसरी टीम अपनी मर्जी से नहीं खेलती, तो वो एक पॉइंट के हकदार कैसे है? ये पॉइंट के ऊपर ही बात हुई है मेजर, कि वो वो पॉइंट एक किस तरह पॉइंट मिल के गया। हकदार कहते हैं ना, दिस इज नॉनसेंस। मतलब एक टीम खेलना आ गई है, दूसरी कह रही है ऐसे नहीं खेलना, तो भैया ये जब नहीं खेलना तो फिर दे आर द वंस हु शुड नॉट गेट एनी पॉइंट। यस। तो अब आप एक पॉइंट दे कैसे सकते हैं? 96 के वर्ल्ड कप में जब नहीं खेले थे श्रीलंका जाके, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, वो पॉइंट श्रीलंका को मिले थे, याद है हमें। हमेशा ऐसा हुआ है, जब जिम्बाब्वे में भी नहीं गई टीमें साउथ अफ्रीका वाले वर्ल्ड कप में, तो जो पॉइंट थे वो उनको मिले थे। ये मतलब कौन ये डिसीजन मेकिंग करता है, किस चीज को बेसिस बनाता है, और उसके ज़हन में क्या चीज ठीक है क्या नहीं है, तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ठीक है, बोर्ड का डिसीजन। आई थिंक अगले साल तक क्या होगा, हालात क्या होंगे, मैचेस हो गए होंगे, तो अगले साल का पता चलेगा। फिलहाल तो है ही कुछ नहीं ना। पहले तो लेजेंड लीग आई थी, वो खत्म हो गई, अब ये आई है, ये भी पता नहीं आगे लंबा चलती है या नहीं चलती। साल टेस्ट मैच कोई नहीं है, तो हाले छड़ो की कप्तान अनाउंस करना है तो की कोच अनाउंस करना है, वैसे ही है। ऐसे ही है, और मेरा नहीं ख्याल ये लंबा चल भी पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं है, तो वो ब्रॉडकास्टर भी और चाहे मैनेजमेंट भी इसका बर्डन बेयर नहीं कर पाएंगे। सलमान भाई अभी इजाजत लेते हैं जी। क्रिकेट में ये तमाम चीजों के ऊपर, ओडीआई के ऊपर, इन पे हम डिस्कशन इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे, और फिर डिटेल एनालिसिस भी करते रहेंगे, प्लेयर टू प्लेयर भी क्या क्या होना चाहिए। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत। अपना सबका अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफिज। हाफिज।